हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि वो चाहती हैं राजवीर जी का केस रीओपन हो और इसके बारे में हर कोई ये चीज़ जाने कि आखिर उनके साथ जो ये हादसा हुआ था क्यों हुआ, किसने किया और क्यों लोग इसको छुपाना चाहते हैं। खासकर उनके सास ससुर क्यों केस नहीं लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं वो चाहते कि जो उनके बेटे के गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले, वो लोगों के सामने आए। इन चीज़ों से लोगों ने कई तरह के अपने रिएक्शन दिए हैं और खुद सपना के लिए भी कई लोग इन बातों में आकर नेगेटिव कमेंट करने में तैयार हो गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी टाइम होने के बाद अब चीज़ों को इस तरह से बोलना और ख़ासकर सोशल मीडिया पर ये चीज़ लोगों को हज़म नहीं हो रही है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि ज़रूर राजवीर जी को न्याय मिले। अगर उनकी हत्या हुई है, अगर कुछ भी इसमें गलत है तो ज़रूर उनको न्याय मिले, क्योंकि उनकी बेटियां हैं, उनको इंसाफ मिलना ज़रूरी है। लेकिन ये कहना है और ये एक सच्ची बात है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं मरवा सकते हैं। इसी चीज़ की वजह से सोशल मीडिया पर सपना के फ़ैन उनके अपोजिट हो गए हैं। लोगों को कहना है कि ये कई चीज़ों में अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा गिरा रही हैं, जिस वजह से इनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। कभी ये किसी पर दोष लगाती हैं, कभी ये किसी पर दोष लगाती हैं और सबसे बड़ा जो ये कहना चाहती हैं कि उनके माँ बाप ने ही उनको मरवाया है और इसी वजह से वो केस को ओपन नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं जानना चाहते हैं कि कौन हत्यारे हैं या कुछ भी पता चले। तो सब लोगों का यही कहना है कि माँ बाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन एक बेटे को खोने के बाद कोई अपने दूसरे बेटे के लिए इस तरह की बातें नहीं सोच सकता। और जैसा सब जानते हैं कि राजवीर जी कितने अच्छे बेटे, पति और पिता थे अपने समय में। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से किसी को ना परेशान किया, ना ही कोई ऐसा दुख दिया कि जिसकी वजह से उनके बारे में कोई गलत बात कही जाए। उनका व्यवहार भी सोशल मीडिया के थ्रू सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा रहा है। और कोई भी माँ बाप एक बार इतना बड़ा दुख झेलने के बाद क्या अपने खुद के बेटे को मरवा सकता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से सोशल मीडिया पर सपना के बारे में काफ़ी नेगेटिव कमेंट हो रहे हैं और लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को देखिए, अपनी बेटियों को देखिए। लेकिन आप जो इन चीज़ों को घुमा रही हैं, इस चीज़ से नेगेटिविटी आपके लिए ही पैदा हो रही है। क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर करना चाहती हैं तो आप सोशल मीडिया पे आने की जगह आप पुलिस में जाइए, वहाँ पे एफआईआर कीजिए, वहाँ पे केस लड़िए और जो भी आपको सबूत अगर आपके पास हैं या आपको जुटाने हैं तो वहाँ पर जाकर कीजिए। आप हर एक चीज़ को, हर एक मुद्दे को सोशल मीडिया पर लेकर आ जाती हैं, बहसबाजी करती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं और जब आपके इल्ज़ाम का कोई जवाब देता है तो फिर वो आपको नागवारा गुजरता है। इसलिए लोगों ने कहा है कि अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। जो लोग सपना को सपोर्ट कर रहे थे उनका भी यही कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी को देखिए। अगर आप सच में अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हैं तो उसके हिसाब से आप पुलिस में जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बेबुनियाद है। बेशक आपको व्यूज़ मिल जाए, आपको कंटेंट मिल जाए, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी लाइफ नहीं संवरेगी। क्योंकि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो वो आपको पुलिस के पास जाकर ही कंप्लेंट करने से मिलेगी। और जो अपने रिश्ते हैं उन्हें इस तरह से सोशल मीडिया पर ख़राब करने से अच्छा है सामने बैठिए, आपस में बात कीजिए, जो भी आपके गिले शिकवे हैं उन चीज़ों को आपस में शॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे कुछ कहती हैं, फिर आपके परिवार के लोग कुछ कहते हैं, आपके रिश्तेदार कुछ कहते हैं। इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा और आगे जाकर आपकी बेटियों के भविष्य के लिए भी ये चीज़ बहुत बेकार होगी। क्योंकि जो आप करोगे वही जाके आपको आगे समेटना पड़ेगा। इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि सपना अभी भी अपने आप को संभाले, हर एक चीज़ में अपनी बेटियों को सबसे पहले आगे रखे, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में वही है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि सपना इन बेकार की चीज़ों से हट जाए। अगर सच में उन्हें ये चाहिए कि वो राजवीर जी की ज़िंदगी से इतना प्यार करती थी, राजवीर जी से इतना प्यार करती थी, वो चाहती हैं कि जो भी उनके दोषी हैं उनको सज़ा मिले, वो सामने आए। तो इसके लिए उन्हें चाहिए कि सोशल मीडिया से ज़्यादा पुलिस के पास जाएँ, वहाँ पे कंप्लेंट करें, बेकार की इन चीज़ों में ना पड़ें। क्योंकि इनसे उनका टाइम भी वेस्ट होगा और जो उनके बच्चों के साथ है उनका समय वो सारा डिस्टर्ब होगा। अपने बच्चों पे ध्यान दें,
अपने आगे के फ्यूचर के लिए ध्यान दें, क्योंकि जो चीज़ें हो गई हैं वो वापस नहीं हो सकती, और कितना भी आप करने से राजवीर जी अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर सच में आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं तो उनकी बेटियों को अच्छी परवरिश दें, क्योंकि ऐसा सपोर्टर हम सब यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करें। क्योंकि जो बीत गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन आगे के लिए आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जब आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे।